सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आवाज़ पूरा क्लियर जा रहा होगा। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज पढ़ेंगे, जिसमें आप डेरिवेशन को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज क्या होता है। ये सब आपको ये मालूम हो चुका होगा कि ये व्यतिकरण वगैरह क्या होता है, इसमें काला संबंध क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। यहाँ पे देखिए S1 S2 है, यहाँ प्रकाश स्रोत है और ये P एक पर्दा है, ये सब फ्रिंज वगैरह बन रहा है, ये सब आपको मालूम है। तो चलिए देखते हैं हम। थोड़ा सा आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये थोड़ा तिरछा है, लेकिन यहाँ ये वाला अगर आप देखेंगे ये यहाँ तो एक समकोण त्रिभुज बन रही है। इसी आधार से अगर आप ये S2 और P देखते हैं तो यहाँ P S2 और N एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये R1 फाइंड करते हैं, फिर R2 फाइंड करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये मालूम हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ होता है ये, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है। तो R1 निकालने के लिए ई R1 फाइंड करने के लिए R1, तो आप देखेंगे एक त्रिभुज बन रही है, ये समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय में अगर आपको कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, जैसे मुझे R1 अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे प्यारे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल कर अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से मार्कर चेंज कर लें पीछे, एक मिनट। जैसे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो D है। क्या है D? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक चित्र आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो है x माइनस D है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, D स्क्वायर प्लस x माइनस D का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहता है। अंडर रूट को अगर हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका D स्क्वायर प्लस x माइनस D का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का वैल्यू आपको मालूम है कि आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2। अगर मुझे यहाँ से D स्क्वायर कॉमन निकालना हुआ तो यहाँ तो D स्क्वायर तो है नहीं, इसमें D स्क्वायर तो नहीं है। हम काम कर सकते हैं, यहाँ काम क्या कर सकते हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर मैं यहाँ D स्क्वायर से गुना कर दूँ और फिर x माइनस D का होल स्क्वायर और यहाँ पे D स्क्वायर से भाग कर दूँ, इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये दोनों बात बराबर है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी D स्क्वायर हो गया और यहाँ भी D स्क्वायर हो गया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा प्यारे, D स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बचेगा यहाँ 1, और ये क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आ गया, तो मेरे पास बचेगा x माइनस D का होल स्क्वायर और ये यहाँ नीचे D स्क्वायर और ये बचेगा 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे क्या करना होगा ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये तो D में बाहर निकाल दिया हूँ, ये तो आप समझ गए हैं। इसको एक स्टेप से और मैं इसको अगर चाहूँगा तो इस तरह से लिख सकते हैं,
यहाँ पर तो ब्रैकेट भी लगाना ज़रूरी था, ब्रैकेट तो नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट आप कैसे लगाओगे ये भी आप देखो। ये 1/2 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, 1/2 हट गया। यहाँ लगाते हैं 1/2, इसमें से d² को बाहर निकाल के किए हैं। अब देखिए जो 1/2 है एक इस टर्म के लिए है, यहाँ पे तो d² होगा, इस टर्म के लिए है और इसके लिए भी है, यानी इसके लिए और इस दोनों के लिए है। तो यहाँ से अगर आप इसको हल करते हैं यानी कि तो ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास केवल बचेगा क्या, d बचेगा, यहाँ d बचेगा और यहाँ बच जाएगा आपका 1 + x - d का होल स्क्वायर अपन d² और ये 1/2। यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम में एक फार्मूला होता है, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, आप जो 11th क्लास में पढ़े थे। फार्मूला है 1 + x का पावर n, पढ़े थे। तो ये हो जाता है आपका 1 + nx। ये नियम क्या है समझिए, ये तो इस पर मैच कर रहा है, ये देखो यहाँ 1 का 1 है, यहाँ x की जगह पर ये सब चीज़ें हैं और ये घात n है, यहाँ पर घात 1/2 है, ये इस फार्मूला पर मैच कर रहा है। देखिए इसका क्या तरीका है, अगर आप इसमें देखेंगे इस टर्म तो एक तो आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म देखो, x माइनस जो d है यह d² के मुकाबले बहुत छोटा है, d² के मुकाबले बहुत छोटा है। फिर से x माइनस d d² के मुकाबले बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा इस पूरे का, वो 1 से कम होगा। जैसे ऊपर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और नीचे मैं 100 लिख दे रहा हूँ, 100 मत लिखो 20 लिखो, क्या लिखो प्यारे 20। इसके मुकाबले ये तो छोटा है ही, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1 से तो कम ही हो रहा है। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो x - d d² के मुकाबले बहुत छोटा है। तो आप इसमें अगर आप x - d² अपन d² से अगर आप भाग करते हैं तो आपका वैल्यू 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 का 1 रहने दो और ये जो x टर्म है माने ये वाला है उसमें आप एक घात से क्या कर दो, गुना कर दो। इसका घात कितना है 1/2 है, तो करो गुना। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। तो ये d का d रहने दो, 1 का 1 रह गया, लेकिन इस वाले टर्म में कितना से गुना होगा, n से। n क्या है 1/2 है, तो आप 1/2 से गुना कर दो किस में, x - d का होल स्क्वायर अपन d²। गुना करने के बाद जब आप गुना करोगे प्यारे तो क्या आएगा, गुना करोगे तो आएगा आपका r1 बराबर d1 + x - d का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका 2d, सॉरी ये बड़ा d होना चाहिए, ये वाला d ये इसके साथ गुना में आ जाएगा और इतना से तो गुना रहेगा। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2d, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ से ये कैसे ये वाला स्टेप हुआ, ये सब समझ में आ गया। अगर इसी तरह से आप R2 निकालते हो, क्या निकालते हो प्यारे, R2 कहाँ गया R2 भाई, ये वाला अगर आप निकालते हो, ये यहाँ से अगर ये R2 अगर आप निकालते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ये तो प्लस में है तो ये हो जाएगा d ब्रैकेट यहाँ पर प्लस लगा दो 1 x + d का होल स्क्वायर अपन 2d²। क्या प्यारे 2d², यहाँ पर d² मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी d² होगा, 2d² हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर आप फिर आप डिफरेंस फाइंड करने हैं, फ्रिंज की चौड़ाई ये वाला अगर आपको निकालनी है, ये फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तब आप कैसे करोगे, तो R1 में से R2 को घटा दोगे, सॉरी R2 में से R1 घटाओगे, R2 में से R1, यानी कि
इसमें से अगर आप ये वाला घटाओगे तो आपका फार्मूला आ जाएगा 2xd/d हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होगा तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत